छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है और दिल्ली में आपको बता दें कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो बता दें कि सुबह केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही थी जिसमें खुद 3 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों के शीर्ष नेता पहुंचे थे। राहुल गांधी इस बैठक में शामिल थे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक का हिस्सा थे। और उसके बाद ये बैठक खत्म हुई थी और शाम को 6 बजे दोबारा से एक बैठक शुरू होने वाली थी। और उसके बाद ये देखिए बड़ा फैसला, जी हाँ, 53 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगी है। नाम भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त देखिए चुनाव के लिहाज से देखा जाए इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, नीलेश और जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए। जुल्फिकार, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए दूसरी लिस्ट को लेकर इंतजार किया जा रहा, तो इंतजार खत्म हो चुका है। 53 उम्मीदवारों के नामों की सूची कांग्रेस ने जारी कर दी है। बिल्कुल, कांग्रेस ने जो दूसरी लिस्ट जारी की है इसमें जिन प्रत्याशियों को शामिल किया गया है, हालांकि इस पूरी अगर एक एक सीट पे एनालिसिस करेंगे तो उस पर थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन रायपुर से अगर बात कर लेते हैं, राजधानी रायपुर से, तो राजधानी रायपुर का जो दक्षिण विधानसभा सीट से जुल्फिकार, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो चलिए जुल्फिकार से दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त नीलेश भी हमारे साथ जुड़े। नीलेश, देखिए बड़ी बात यह है कि लिस्ट अब आ चुकी है। कितने मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है और कितनों का टिकट कटा है? देखिए अभी तो 53 नाम है। इसमें जो बड़ा नाम सामने आ रहा है वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अभी मौजूदा सरकार में 2 महीना पहले ही उन्हें हटाया गया था। उनकी टिकट काटी गई है प्रेमनगर से, वो तो एक नाम है। इनके अलावा कई बिलाईगढ़ से विधायक थे चंद्रदेव राय, उनकी भी टिकट काटी गई है। चंद्रदेव राय ईडी का छापा भी इनके यहाँ पड़ा था और इसके बाद चार्जशीट में भी उनका नाम था। लेकिन इसी लिस्ट में एक बड़ा नाम जो कह सकते हैं वो भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र से देवेंद्र यादव का है। देवेंद्र यादव के नाम पर भी अटकलें लग रही थी, लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है उनका टिकट भी काटा जाए, क्योंकि ईडी के यहाँ की छापेमारी उनके यहाँ भी हुई थी और इसके बाद चार्जशीट में भी ईडी के चार्जशीट में भी इनका नाम था। तो देवेंद्र यादव का नाम हालांकि लिस्ट में है। एक मैसेज भी ये देने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई है कि ये जो टिकटें कटी हैं, जिनकी वो विधायकों की परफॉर्मेंस जो थी उनके आधार पर काटे गए हैं टिकट। ऐसा नहीं है कि ईडी की कार्रवाई या इसके आधार पर कोई टिकट काटी जाए, क्योंकि गिरीश देवांगन को रमन सिंह के खिलाफ प्रत्याशी बनाया गया है। उनके यहाँ भी ईडी के छापे पड़े थे। देवेंद्र यादव को भी इस लिस्ट में प्रत्याशी के तौर पे उनका नाम है, उनके यहाँ भी ईडी के छापे पड़े थे। तो कांग्रेस की ओर से बिल्कुल क्लियर मैसेज देने की कोशिश की गई है कि ईडी के छापों का कोई असर नहीं है। हाँ, अगर किसी विधायक को लेकर कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं थे, वहाँ की जनता संतुष्ट नहीं थी, तो उनकी टिकट जरूर काटी गई है। जी रितु और नीलेश, देखिए पहली सूची जो जारी हुई थी जिसमें 30 नामों का ऐलान किया गया था, उसमें हमने देखा था 25% महिलाओं को टिकट दी गई थी। इस लिस्ट की बात की जाए जिसमें 53 नाम सामने आए हैं, इसमें अगर बात की जाए तो कितनी महिलाएं हैं जिनको टिकट दिया गया है? देखिए अभी लिस्ट जारी होने के बाद से ही अभी तो लिस्ट की पूरा एनालिसिस करना होगा इसमें कि कितनी महिलाएं हैं, क्योंकि एक अभी ऐसा कोई संख्या जारी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये है कि महिलाओं को इसमें जगह मिली है। बिलाईगढ़ से महिला प्रत्याशी को मौका दिया गया है, कसडोल से दिया गया। तो ऐसे कई ऐसी सीटें जहां पर महिलाओं को मौका मिला है। एक एनालिसिस अभी करनी बाकी है। जब कुछ समय बीतेगा, हर एक सीट पर एनालिसिस होगी, नामों को देखा जाएगा, तब ये तय हो पाएगा कि कितनी एक्चुअल महिलाओं को टिकट दिया गया। लेकिन कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हम हर लोकसभा से कम 2 महिलाओं को टिकट देने जा रहे हैं और ये लिस्ट देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने मौका दिया है। जी बिल्कुल नीलेश, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी करने में वक्त जरूर लगा, लेकिन महामंथन यहां पर किया गया, सर्वे बकायदा किया गया था, उसके बाद ही एक एक को टिकट दिया गया है। और ये साफ बताता है कि छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा चुनाव है वो पार्टी के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि अपने दर्शकों को हम जैसे जैसे लिस्ट के नाम आते जाएंगे वो भी अपडेट करवाते जाएंगे। नीलेश नीलेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस की
एक एक सीट को लेकर मंथन हुआ है और ये लिस्ट बता रही है, जैसे जगदलपुर की एक सीट पहले चरण में जो मतदान होना था वहाँ पर रोक कर रखे थे प्रत्याशी का नाम, वहाँ से जायसवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। वो काफ़ी मजबूत कैंडिडेट बताए जाते हैं। जब वहाँ पे स्थानीय लोगों से चर्चा हो रही थी कि उस सीट को भी जो रोक के रखे थे वहाँ पर एक प्रत्याशी, मतलब हर एक सीट की बात की जाए जो कांग्रेस ने पूरा मंथन किया है सत्ता में रहते हुए, और जब 71 विधायक थे इनके सिटिंग, उसके आधार पर तय करना कि किसके टिकट काटा जाए, काटने के बाद स्थिति क्या होगी, विरोध क्या होगा, इसके ऊपर पूरा मंथन हुआ। और एक एक सीट को लेकर, जैसे कि रायपुर ग्रामीण का जुल्फिकार जी कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे, वहाँ पर एक मजबूत सीट मानी जाती है बीजेपी के लिहाज से, कभी हारी नहीं है बीजेपी। बृजमोहन अग्रवाल बड़े नेता हैं बीजेपी के, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, उनके खिलाफ ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारा गया है, श्याम सुंदर दास महंत। एक मठा दूधाधारी मठ है यहाँ पर, उसके काफ़ी फॉलोवर हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे पूरे समीकरण को साधते हुए कांग्रेस ने वहाँ पे टिकट दिया है। कन्हैया अग्रवाल के समर्थक जो पहले टिकट मिला था पिछले साल, आज पहुँचे भी थे राजीव भवन, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने उनके साथ मौका दिया। यहीं से रायपुर ग्रामीण से जो विधायक थे सत्यनारायण शर्मा, उनके बेटे को मौका दिया गया है, पंकज शर्मा को। सत्यनारायण शर्मा स्वास्थ्यगत कारणों से पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार वो चुनाव न लड़कर उनके बेटे को मौका दिया जा सकता है। कांग्रेस ने उनके बेटे को मौका दिया है। विकास उपाध्याय को रायपुर से मौका दिया गया है। तो आप देखेंगे कि 3 सीट जो रायपुर की है वहाँ से ब्राह्मणों को मौका दिया गया है। तो जातिगत समीकरण भी बांधने में काफ़ी मंथन किया गया है। भिलाई से मुकेश चंद्राकर को वैशाली नगर से दिया गया और जस्ट बगल की सीट देवेंद्र यादव को दिया गया, दोनों ओबीसी से आते हैं। निर्मल कोसरे को प्रत्याशी बनाया गया है, महापौर भी हैं। महापौर रहते देवेंद्र यादव विधायक बने थे, तो उस फॉर्मूले को वहाँ पर फिर से अपनाना चाहती है। तो एक एक सीट जो है, किसी का भी जिक्र करें, हर सीट पे काफ़ी मंथन किया गया। जहाँ पर ऐसा लगा कि नहीं ये विधायक हमारे जिताऊ नहीं हो सकते, वो काफ़ी कमज़ोर हैं, उनको काट भी दिया गया उनकी टिकट।